पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए वोटिंग हो रही है। बंगाल के 7 जिलों की 142 सीट पर तकरीबन 3 करोड़ 22 लाख वोटर 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में एसआईआर बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्योंकि कई जिलों में बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं। भवानीपुर सीट पर सबकी निगाह टिकी है क्योंकि यहां सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी से सीधा और कड़ा मुकाबला है। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहली बार किसी चुनाव में एनआईए को तैनात किया गया है। केंद्रीय बल के 3.25 लाख से ज्यादा जवान सुरक्षा में जुटे हैं। चुनाव आयोग ने 142 जनरल ऑब्जर्वर और 95 पुलिस ऑब्जर्वर भी तैनात किए हैं। पूरी निगरानी कोलकाता के सेंट्रल कंट्रोल रूम से की जा रही है। हर पोलिंग स्टेशन के आसपास सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश बॉर्डर पूरी तरह से सील हो चुका है। उत्तर 24 परगना से सटे बॉर्डर इलाके को पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं की डिलीवरी की इजाजत दी गई है। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की सीमा करीब 2200 किलोमीटर लंबी है। हर रोज हजारों ट्रक खाने पीने का सामान और जरूरी सेवाओं को लेकर भारत की तरफ आते हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। फाल्टा के जॉइंट बीडीओ सौरभ हाजरा का अचानक तबादला कर उन्हें पुरुलिया भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सौरभ हाजरा पर आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के साथ सहयोग न करने के आरोप लगे थे। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अब रामया भट्टाचार्य को फाल्टा का नया जॉइंट बीडीओ नियुक्त किया गया है। बंगाल में चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। फाल्टा सीट पर तलाशी के दौरान उन्होंने कई घरों के लोगों से पूछताछ की थी और साफ शब्दों में कहा था, उपद्रव करने वालों को बख्शेंगे नहीं, जिसके खिलाफ घरों की महिलाओं ने एफआईआर करवा दी है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि अजय पाल के इशारों पर महिलाओं और परिवार के लोगों के साथ सीआरपीएफ जवानों ने मारपीट की, इसलिए दोनों पर केस दर्ज किया जा रहा है। बंगाल की सियासी लड़ाई सिंघम और पुष्पा तक आ गई है। टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर यूपी के अधिकारी खुद को सिंघम समझते हैं तो हमारा एक कार्यकर्ता भी पुष्पा के अंदाज में डटा हुआ है। बंगाल के लोग डरने वाले नहीं हैं। दरअसल चुनाव पर्यवेक्षक ने दक्षिण 24 परगना के फाल्टा में फ्लैग मार्च किया था और खानपाड़ा में टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान के दफ्तर भी पहुंचे, जहां अजय पाल शर्मा के निकलते ही टीएमसी वर्कर्स गो बैक और जय बांग्ला के नारे लगाने लगे। पश्चिम बंगाल में यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल की नियुक्ति पर सियासी बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि बंगाल में अधिकारियों को लालच देकर खेल करवाया जा रहा है, लेकिन बंगाल का वोटर इन हथकंडों से डरेगा नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि आईपीएस अधिकारियों को योगी के इशारों पर नचवाया जा रहा है। बीजेपी चुनाव को सेट करने में लगी है। बंगाल की जनता इनका हिसाब करेगी। बंगाल चुनाव में यूपी के अधिकारी अजय पाल को बतौर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इसके खिलाफ टीएमसी का हाईकोर्ट चली गई थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले पर दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा 29 अप्रैल से पहले कोई सुनवाई नहीं होगी। दरअसल टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। उनकी छापेमारी को आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज प्रदेश को 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे हरदोई में 36,230 करोड़ की लागत से तैयार 6 लेन के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक राज्य के 12 जिलों को जोड़ने का काम करेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री का नेक्स्ट टारगेट यूपी है। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे और काशीवासियों को 6,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं के मेगा गिफ्ट्स दिए। प्रधानमंत्री ने बनारस से पुणे और अयोध्या से मुंबई के लिए 2 नई अमृत भारत ट्रेन की भी सौगात दी। मोदी ने अलग अलग जिलों से आई महिलाओं से डायरेक्ट संवाद किया। काशी के कायाकल्प के विजन पर भी कई विकास योजनाओं का ड्राफ्ट तैयार किया गया। पीएम मोदी मंगलवार को वाराणसी में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए। 50,000 से ज्यादा महिलाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने को लेकर विपक्ष पर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सपा और तृणमूल ने महिला आरक्षण का प्रयास असफल किया। ये परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहती कि बेटियां संसद में पहुंचे। महिला विरोधियों को सजा देने के लिए ही असम से बंगाल तक बेटियों ने बम्पर वोटिंग की। वाराणसी में नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम के संबोधन से पहले सीएम योगी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया और विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों को रोकने की साजिश का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस और विपक्ष की साजिश के बाद आधी आबादी के मन में विपक्ष के खिलाफ भारी आक्रोश है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में शिव मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। सीएम योगी शाम करीब 5 बजे शिव मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। इस मौके पर 800 से ज्यादा मेहमान मौजूद रहेंगे। सीएम योगी शाम करीब 4:30 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। इसके बाद रामलला के दर्शन पूजन करके सीएम योगी शिव मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में गोलीबारी की वारदात सामने आई। देहू रोड इलाके में फायरिंग में एक शख्स की हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल से नमूने लेकर जांच कर रही है। पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए इलाके की सीसीटीवी खंगाल रही है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों हत्या के आरोपी हैं और पुलिस घटनास्थल पर दोनों को लेकर गई थी, जहां पहले से छुपाकर रखे हथियार से बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा सहित कई गोलियां बरामद की। बिहार के भागलपुर में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया। सुल्तानगंज के नगर परिषद कार्यालय में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्ण भूषण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। टेंडर प्रक्रिया के दौरान बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर सनसनी फैला दी। इस हमले में नगर सभापति राजकुमार गुड्डू भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पूरे इलाके में छापेमारी तेज कर दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक घर में महिला सहित 2 बच्चों की संदिग्ध मौत की वारदात सामने आई। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से रस्सी का टुकड़ा भी बरामद किया। महिला का पति नौकरी करने गया था। सुबह जब घर लौटा तो पत्नी और बच्चों को मृत पाया। पुलिस के मुताबिक घर वालों ने चचेरे भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक महिला के पति के मुताबिक जमीनी विवाद में परिवार वाले लगातार मारने की धमकी देते थे। इस दौरान पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नागपुर में गैस एजेंसी के अंदर जमकर हंगामा हुआ। दुकान पर आए शख्स ने महिला कर्मचारी पर टेबल तक पलट दी। मामला हाथापाई तक पहुंचने वाला था। दरअसल गैस एजेंसी के अंदर मचे इस बवाल का रीजन एक बड़ी मिस्टेक है। ग्राहक बनकर आए शख्स को पता नहीं था कि आजकल स्लिप का फॉर्मेट बंद पड़ा हुआ है। गैस की डिलीवरी जीएम के आदेश पर सीधे घर तक होगी। यही बात महिला वर्कर्स पर भी आरोपी को बता रही थी। तभी गुस्साए शख्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ड्रग तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस की टीम ने कप्पा खां इलाके में ड्रग तस्कर की करीब 1 करोड़ की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। पुलिस ने प्रॉपर्टी के ऊपर राजौरी जिला प्रशासन का नोटिस लगा दिया। जिला प्रशासन के मुताबिक ये संपत्ति प्रशासन की है और इससे किसी भी तरह से खरीद, बिक्री, लीज पर देना या ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के भीमताल में बाइक से तेंदुआ टकरा गया। टक्कर के बाद तेंदुए के पैर बाइक में फंस गया। हादसे के बाद बाइक सवार डरकर पास की दुकान में छिप गया। सड़क पर तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाइक के फंसे होने की वजह से तेंदुआ लगातार बाइक से निकलने की कोशिश कर रहा था। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया। हालांकि रिहायशी इलाके में तेंदुआ देख वन विभाग की टीम ने लोगों को रात में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए नई एडवाइजरी है। जिस ड्राइवर को बेसिक मराठी भी समझ में नहीं आती, उन लोगों का स्पेशल वेरिफिकेशन होगा। प्रशासन की टीम खुद उन्हें आम बोलचाल वाली मराठी भाषा सिखाएगी। बढ़ते विरोध के चलते महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल मराठी भाषा की अनिवार्यता वाले फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया है। एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने के नेतृत्व में बनी 4 सदस्यीय कमेटी पहले केस स्टडी करेगी। उसके बाद फैसले को लागू किया जाएगा। श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की बड़ी पहल 1 मई श्रमिक दिवस के मौके पर जिले में महामेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। डीएम मेघा रूपम ने सभी श्रमिकों से परिवार के साथ पास के शिविर में पहुंचकर मुफ्त जांच कराने की अपील की। इस अभियान के तहत 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 31 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में निःशुल्क इलाज मिलेगा। सीएम योगी इस दौरान कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। नोएडा के डीएम मेधा रूपम ने ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में स्थित ऑटोमोबाइल पार्ट्स की फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान यूनिट में काम कर रहे मजदूरों से बात की, साथ ही श्रमिकों के लिए लगाए गए हेल्थ कैंप की फैसिलिटीज का भी जायजा लिया। इस यूनिट में गाड़ियों के पार्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें सीट बेल्ट बनाने वाले मजदूरों से डीएम ने बात की और लोगों को भी गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की नसीहत दी। इस बार गर्मी सभी रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं। रामेश्वरम मंदिर के हथिनी राम लक्ष्मी ने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई। लगभग 22 साल के राम लक्ष्मी को नहाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। अब वो मंदिर परिसर के अंदर ही इस आधुनिक स्विमिंग पूल में नहाती है। राम लक्ष्मी के पूल वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हैं।